Hello students, this is Vipashagar, History of Modern Indian Art, Code 401। हमारा आर्टिस्ट चल रहा था नंदलाल बोस। उसका आगे का टॉपिक है ये चित्रों का निर्माण। ठीक है, आपके प्रमुख चित्रों में यानी नंदलाल बोस के जो चित्र थे उसमें 1907 में बना सती, ये यहाँ पे अब सारा चित्रों के बारे में बताया जाएगा। इनका सती चित्र था और ये बना था 1907 में। ठीक है, 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए दो चित्र चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग प्रदर्शित किए। मतलब जो 1908 में जो ओरिएंटल आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी बनी थी उसमें इनके दो चित्र थे, चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग, ये दोनों इन्होंने प्रदर्शित किए थे। और 1907 में इनका चित्र बना था सती। ठीक है, इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिणी भारत का भ्रमण किया। मतलब इसी वर्ष इन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत का भ्रमण भी किया था। और कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया। कर्ण का सूर्य पूजन चित्र भी इन्होंने बनाया था। 1909 ईस्वी में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। 1909 में फिर इन्होंने नेक्स्ट ईयर चयनिका काव्य संग्रह, ये नाम है काव्य संग्रह का चयनिका, उसके लिए इन्होंने चित्र बनाए थे। सती, गंधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, नौका विहार, ये इन्होंने चित्र बनाए थे सारे। सती, गंधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री, यम और नौका विहार। सन 1910 ईस्वी में पद्मिनी और भीम सिंह चित्र बनाए। फिर नेक्स्ट उन्होंने ईयर में 1910 में उन्होंने पद्मिनी और भीम सिंह चित्र बनाए। 1911 में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, 1912 में पार्थ सारथी, 1913 में उमा की जल समाधि शिव का विषपान है। ये सब सन के साथ नाम लिखे हुए हैं। 1910 में पद्मिनी और भीम सिंह, 1911 में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, 1912 में पार्थ सारथी, 1913 में उमा की जल समाधि शिव का विषपान है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख चित्र। अब इनके जो प्रमुख चित्र हैं, नंदलाल बसु ने 1910 से 14 के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और भंगिनी निवेदिता की संयुक्त लेखक तत्व में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के चित्र बनाए। मतलब नंदलाल बसु ने 1910 से 14 के बीच में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और भंगिनी निवेदिता इनकी संयुक्त लेखक तत्व में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट इनके चित्र बनाए थे। फिर 1916 में मीराबाई, बेताल, पंचविंशति। ठीक है, फिर 1917 में रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्रांकन किया। 1916 में इन्होंने मीराबाई का बनाया था, बेताल का और पंचविंशति का। 1917 में इन्होंने काव्य संग जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे उनके काव्य संग्रह में गीत वितान के लिए चित्रांकन किया था। कृष्ण और अर्जुन व वर्षा से धुला कोणार्क। ठीक है, ये 1917 का है। फिर नेक्स्ट है 1923 में तूफानी रात, 1925 में कुरुक्षेत्र, 1926 में उत्तरा, जमुना और गंगा, ये सब सीरियल वाइज बताए गए हैं सबके। ठीक है, 1929 में शांति निकेतन क्षितिज चित्र का निर्माण। ठीक है, बनारस का एक दृश्य। 1930 में शतरंज खेलते, कौरव पांडव, डंडी कूच। और 1931 में सहजपद पुस्तक के लिए चित्र बनाए। ये सारे आप याद कर लेना, इससे पहले वाले भी और ये भी, ये इम्पोर्टेंट है आपके। इसमें आप मेन ये और सब सीरियल वाइज भी आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, 1910 से ये यहाँ पे 1931 तक है। ठीक है, 1925 में कुरुक्षेत्र, 1926 में उत्तरा, जमुना और गंगा और गुरु अवनींद्रनाथ, ये भी है। ग्रीष्म संध्या, ये 1931 का है। ग्रीष्म संध्या, बसंत, पतझड़ और रात्रि की रचना की इन्होंने। मतलब ग्रीष्म संध्या, बसंत, पतझड़ और रात्रि की रचना भी की थी। अब नेक्स्ट है 1932। 1932 में काली नृत्य, महिषासुर मर्दिनी,
और दुर्गा। ठीक है, 1932 का है ये, सीरियल वाइज चले आ रहे हैं ये। यहाँ पे 31 है आपका, ये 32 आ गया। फिर 1936, 48, 1979 और 1951 में ऐसे अनेक चित्र बनाए। मतलब इसी तरह के इसमें बताया है कि 1936 से लेके ये जो 48, 51 है, इसमें इन्होंने अनेक चित्र बनाए। 1938 में प्रकृति दृश्य में आदमी, गुरुदेव और नर्तकी, चीड़ का जंगल। मतलब 1938 में फिर इन्होंने प्रकृति दृश्य में आदमी, गुरुदेव और नर्तकी, चीड़ का जंगल, अजय के समीपस्थ वन विहार। ठीक है, ये 1938 के हैं। फिर 1941 में सरस्वती, 1943 में महिषासुर मर्दिनी, मायावती आश्य। ठीक है, फिर 1943 में ये इसके बीच के बताए गए हैं। मतलब इस तरह के जो काली नृत्य, मर्दिनी, ये इस तरह के इन्होंने इस वर्ष में बनाए थे। आगे ये 38 से जो बताया ये बीच के बताए हैं। 1943 में इन्होंने महिषासुर मर्दिनी, मायावती आश्य। ठीक है, और 1943 में ही बाराकर नदी, हजारीबाग मार्ग। ठीक है, ये 1943 के हैं चारों। फिर 1944 में है मुकदुम कुंड, राम किंकर बैज का शिल्प। ये दोनों 1944 के हैं। फिर 1946 में पुष्प लिए हुए महिला, 1947 में पिछड़ा पानी, संध्या काल, लक्कड़बंगा। ठीक है, 46 में सिर्फ ये वाला था, पुष्प लिए हुए महिला। 1947 में पिछड़ा पानी, संध्या काल और लक्कड़बंगा। 1948 में राजी में लालबंद, नदी किनारे गोपालपुर मृग। ठीक है, 1949 में गोल पांडा कोपाई नदी। ठीक है, 1950 में संथालों का लबाई नृत्य। ये 1950 का है, संथालों का लबाई नृत्य। ठीक है, 1949 में भी एक है ये गोल पांडा कोपाई नदी। ये सब नदी के नाम है। 1953 में अंताशी पुष्प, अरहर का पौधा, पुष्प और पौधा का है ये। 1954 में देवदासी, एक बछड़ा, लाल इमली, सिद्ध पुरुष। ठीक है, 1955 में बकरियां, चंडलिका आदि। ठीक है, तो ये सारे 1955 तक के सारे टोटल इनके प्रमुख चित्र हैं। ये चित्रों का निर्माण बताया था, और इसमें प्रमुख चित्र में ये आपके सारे 1955 तक के चित्र आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन। नंदलाल बसु ने, मतलब इन्होंने चित्रांकन किस विधि से किया था, किस माध्यम से किया था, वो बताया गया। विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन। नंदलाल बसु ने टेम्परा, लिनोकट, वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों में लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। मतलब जो नंदलाल बसु थे, उन्होंने इन सारी टेक्निक से कम 10,000 चित्रों का निर्माण किया था। ठीक है, लिनो कट भी एक वुड कट होता है, एक लिनो प्रिंटिंग होती है, प्रिंट मेकिंग टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं लिनो कट। बाकी तो सब आपका सुना हुआ है, वैसे ये भी सुना हुआ है। वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, ये सब आपने यूज़ भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने इन सारी पद्धतियों से कम 10,000 से भी अधिक इन्होंने चित्रों का निर्माण किया था। पेंसिल, रंगों एवं तुलिका द्वारा आपने अनेक कार्डों पर चित्र तैयार किए। मतलब पेंसिल, रंग से इन्होंने और तुलिका से इन्होंने अनेक कार्ड पर चित्र भी तैयार किए थे। मतलब तुलिका से भी और पेंसिल, रंगों से भी, जिन्हें वे मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेज देते थे। मतलब जब ये बनाते थे तो इन सबको अपने जो उनके मित्र होते थे, उनके जो सारे स्टूडेंट होते थे, जो शिक्षक होते थे, तो वो बना बना के उन सबको भेज देते थे। स्टेला क्रैमरिश ने मास्टर मोशाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। यानी जो मास्टर मोशाय के चित्रों की जो चर्चा हुई करते हुए उन्होंने यही कहा था कि उनके जो रेखा चित्र हैं और जो ऑटोग्राफ चित्र हैं और जो कार्ड चित्र हैं, ये तीनों चित्र हैं वो आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इससे आगे का अगली वीडियो में है।